ऑलराइट, तो ये जो सीन है जिसमें आगे आगे अक्षर सर और पीछे पीछे नंदी महाराज जा रहे हैं, इसके जस्ट पीछे एक मंदिर है जिसमें काल भैरव की जगह कोतवाल भैरव लिखा हुआ है। वेल, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। काशी, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, वहाँ के राजा वैसे तो बाबा विश्वनाथ माने जाते हैं, बट काशी के थाने को चलाने के लिए वहाँ का कोतवाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल भैरव हैं। और पुराणों के अनुसार ऐसा बाबा विश्वनाथ ने ही उन्हें करने को कहा है। काशी के थाने में इनके लिए एक स्पेसिफिक रूम और टेबल भी छोड़ी जाती है। और तो और इस थाने में कोतवाल भैरव के निरीक्षण में एक सभा भी लगती है जहाँ एक्चुअल में लोग पहुँचते हैं। पूरे थाने में मौजूद सभी इंस्पेक्टर बाबा कोतवाल भैरव से ही ऑर्डर लेते हैं। बस यही हमें इस सीन में क्लियर किया गया है। वेल, इस पूरे ट्रेलर में ऐसी ही ढेरों इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स भरी पड़ी है। जैसे कि इस सीन में आप बैकग्राउंड में ब्लू लाइट नोटिस कर सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि इस सीन में त्रिपाठी जी का बेटा जब ट्रेन के आगे आता है तब आपने शायद ही नोटिस किया होगा। तो कैसी है पब्लिक, आई होप बढ़िया ही होंगे। तो हाल ही में रिलीज हुए OMG 2 के ट्रेलर को मैंने 0.10x की स्पीड पर देखा, जिससे मुझे इसमें ढेरों इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स मिली जिनकी चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। इसीलिए बिना समय गवाते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। ऑलराइट, तो टीजर की शुरुआत में ही जब भोले बाबा और नंदी के बीच ये बातचीत चल रही होती है, तब आप फ्रेम के टॉप कॉर्नर में नोटिस कर सकते हैं इस प्लेनेट को। एंड आई एम डैम श्योर कि ये प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि हमारी अर्थ ही है, जिसे आपने नॉर्मल स्पीड पर मिस कर दिया होगा। डिटेल नंबर 2। तो यहाँ इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि त्रिपाठी जी के सुपुत्र ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर लेते हैं अपने कांडों की वजह से। बट इसमें डिटेल ये है कि भाई साहब इसने तो आत्महत्या की ही नहीं थी, क्योंकि इस सीन को अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो भाई साहब ये रहा त्रिपाठी जी का बेटा और ये रही ट्रेन। मतलब भाई ये एडिटिंग मिस्टेक है या भोले बाबा का चमत्कार, मुझे नहीं पता, पर इस बंदे को जरा सा भी कुछ नहीं हुआ है। डिटेल नंबर 3। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल है, जिसमें जब हमारे भोले बाबा नंदी को आदेश दे रहे होते हैं अपने भक्त का साथ देने के लिए, तब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं। जब तक भोले बाबा बोलते हैं तब तक नंदी महाराज शांति से सुनते रहते हैं, बट लास्ट में उनकी बात खत्म होने के बाद यह अपना सर 2 बार हिलाते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में अपने बड़े की बात का सम्मान एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा किया जाता है। और अब ये किसे नहीं पता होगा कि भोले बाबा नंदी महाराज के लिए क्या है। डिटेल नंबर 4। तो इस मूवी में पंकज त्रिपाठी जिनका रोल प्ले करने वाले हैं वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जब हमारे त्रिपाठी जी भक्ति में विलीन होकर झाड़ू लगा रहे होते हैं तब हम इनके बैकग्राउंड में कई डमरू नोटिस कर सकते हैं। और इसी बात का एक और रेफरेंस हमें इस सीन में दिया गया है, जिसमें आप इनके हेलमेट और स्कूटी के आगे महाकाल लिखा हुआ देख सकते हैं। और हमारी इंडिया में हम ऐसा अपनी भक्ति भावना को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। डिटेल नंबर 5। तो यहाँ इस सीन में जो ये इनके परिवार के मेंबर दिखाए गए हैं, इनके ऊपर आपका ध्यान शायद ही गया होगा, और अगर आपने ध्यान दिया भी होगा तो आप में से कुछ ही लोग इन्हें जानते होंगे। वेल, अब से कुछ ही दिन पहले हमने इन्हें मिनी टीवी की एक वेब सीरीज फिजिक्स वाला में देखा था, जिसमें इन्होंने अलग सर का रोल प्ले करके और सभी की तरह मुझे भी अपना दीवाना बना लिया था। डिटेल नंबर 6। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें त्रिपाठी जी इतने नादान और सीधे दिखाए जाते हैं कि उन्हें जज के सामने बोलने और अपनी बात रखने का तरीका भी नहीं पता होता। बट लास्ट के कुछ सीन्स में हमें त्रिपाठी जी बहुत तेज और बहस करते हुए दिखाए जाते हैं। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रिपाठी जी कई बुक्स और न्यूज़पेपर खोल के बैठे हैं। बस इन्हीं को पढ़कर वो अपने अपोजिशन के इस सीन में एल लगा देते हैं। मतलब भाई साहब बंदा मेहनत करे तो वो किसी के भी एल लगा सकता है। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में जब त्रिपाठी जी कोर्ट में बहस कर रहे होते हैं तब इनके पीछे हम कुछ बाबा लोगों को देख सकते हैं। ये इस बात का रेफरेंस है कि त्रिपाठी जी का केस कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रूफ हमें इस सीन में त्रिपाठी जी की बातों से भी मिलता है। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के ऊपर किए गए केस की चर्चा होती है। बट अगर हम इस पेपर के टॉप पर ध्यान दें तो वहाँ पेपर की डेट लिखी हुई है, जो कि 3 जुलाई 2022 है। इसका मतलब मूवी की कहानी ज्यादा नहीं, बस 1 साल पीछे की होने वाली है। डिटेल नंबर 9। तो मूवी का जो टाइटल है जिसमें लिखा हुआ है OMG 2, उसके जस्ट बीच में आप ये लोगो नोटिस कर सकते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि भोले बाबा का त्रिशूल है, जो ये फोरशैडो कर रहा है कि मूवी में स्टोरी भोले बाबा के ही चारों तरफ रहने वाली है। साथ ही टाइटल के बैकग्राउंड में आप ब्लू कलर भी नोटिस कर सकते हैं, और ये हम सभी को पता है कि ब्लू कलर भोले बाबा को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई यहाँ ब्लू कलर की ग्रेडिंग की गई है। डिटेल नंबर 10।
तो यहाँ इस सीन में जब भोले बाबा इस दुकान वाले से कचौड़ियाँ लेते हैं तो इनके पीछे आप भोले बाबा का ही पोस्टर देख सकते हैं। इसका मतलब ये जो बंदा है जो मे भी भोले बाबा का ही भक्त है, बट जब बात खाने की आती है तो ये आशीर्वाद की जगह पैसे मांगता है। वेल, इस सीन में हमें हमारी अब की दुनिया दिखाई गई है जिसमें लोग भक्ति का दिखावा तो करते हैं मगर इंसानियत के लिए जरा भी कुछ नहीं करते, जो कि हमारी इस दुनिया का सबसे बड़ा डार्क ट्रुथ है। वेल, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अगर अभी तक आपने लियो के ग्लिम का ब्रेकडाउन नहीं देखा हो तो राइट में क्लिक करके जरूर से देख लेना।